हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपना थर्ड लेक्चर देने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज जो मेरा विषय है, कल के विषय को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है वो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं तो यह स्पष्ट सरल शब्दों में बोलूँ तो विद्यार्थी के लिए अत्यंत जरूरी है कि आप को आपके बैकग्राउंड का, आपके अतीत का आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके पूर्वजों ने आपके इतिहास के बारे में किन किन मतलब इतिहास को जानने के लिए किन किन साहित्य की रचनाएं की। क्योंकि वर्तमान साहित्य जो हम पढ़ते हैं इतिहास का, वो पाश्चात्य पद्धति पर लिखित है। हमारे यहाँ जो लेखन कार्य हुआ उसमें तिथि पर इतना बल नहीं था। इसी सोच से हमारे यहाँ साहित्य लिखा गया। और जो महत्वपूर्ण साहित्य प्राचीन काल में था वो था धार्मिक साहित्य। इस धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण साहित्य में मूलतः वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में जैन और बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियां, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन मिलता है। धर्म ग्रंथ भारतीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश रहा है और यहाँ 3 धार्मिक धाराएं प्राचीन भारत में देखने को मिलती हैं। वो मूलतः वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में प्रवाहित हुई। वैदिक धर्म ग्रंथों को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के जो मूल ग्रंथ हैं वो वेद, उपनिषद, महाकाव्य और स्मृति ग्रंथ हैं। वेदांग वेदों के अर्थ को समझने में काफी सहायक होते हैं। या वेदांग शब्द से अभिप्राय जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जो इस प्रकार से है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र में 4 साहित्य आते हैं: धर्म सूत्र, स्मृति, टीका एवं निबंध। फिर हमारे यहाँ महत्वपूर्ण ग्रंथों में स्मृतियां हैं। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकल्पों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इस स्मृतियों में मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 2000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य लिखी गई एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। इस समय अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार नारद, पराशर और कात्यायन, गौतम, हरित, अंगिरा इत्यादि थे, जिन्होंने 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी से 600 ईस्वी तक इन ग्रंथों की रचना की। मनुस्मृति उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारियां मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मेधातिथि, मरुचि, कुल्लभ, भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपकारक, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। महाकाव्य भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महाकाव्य महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं। इनकी रचना काल को लेकर इतिहासकारों में काफी समय को लेकर काफी विवाद है, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर इन महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा के मध्य हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा 1ली एवं 2य शताब्दी के दौरान संस्कृत में की गई।
वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तराकांड नामक 7 कांडों में बांटा हुआ है। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। रामायण कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। भुशुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण में वृहद है। इसकी रचना मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत मूलतः 8800 श्लोक थे। इन्हें जय संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध विजय संबंधी ग्रंथ भी था। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होगी। इसके पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने के पर यह शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाई। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्ला नाम गृहसूत्र में मिलता है। वर्तमान में यह महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोक संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में लिखा है, जिसमें मूल है आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौतिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत में हरिवंश नाम परिशिष्ट है। इस महाकाव्य में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। धन्यवाद। मेरा अगला जो लेक्चर है वो पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और विदेशी वृत्तांत पर आधारित होगा। धन्यवाद।